किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने का काम किया था वो भी ठप हो गया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहीं कोई कदम उठाया भी है क्या? ये सारे मूर्ख लोग आपने बैठा रखे हैं। जब जब सरकार की आम लोगों को जरूरत पड़ी है, सरकार हमेशा ही विफल साबित हुई है। 5 चरण है, इनमें तो ये चौथे नंबर पे आ चुके हैं। अब इनका दोनों ही फेज में सुपड़ा साफ होगा। एक तो कुछ काम नहीं कर रही और ऊपर से जले पर नमक छिड़क रही है। पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है और कांग्रेस वहाँ सरकार बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन देश के बहुत सारे मंत्री हैं जो लगातार अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि वो छात्र ही जाते हैं बाहर या यूक्रेन पढ़ने के लिए जो यहाँ नीट का परीक्षा पास नहीं कर पाते। गिरिराज सिंह कहते हैं कि सीरिया में जो युद्ध हुआ था उसमें जो छात्र फंसे थे उसको निकालने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पूरे मामले पे क्या कहने की कोशिश करेंगे। और यूक्रेन का जो मामला है, आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक सही कदम उठाया है? भारत के प्रधानमंत्री ने कहीं कोई कदम उठाया भी है क्या? अच्छा, मेरी जानकारी में तो है नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री ने कोई कदम उठाया अभी तक। भारत के प्रधानमंत्री केवल गाल बजाने का और ताली बजाने का काम ही करते हैं। कभी कोई कदम धरातल पर उठाता हुआ कभी कहीं नज़र आता ही नहीं मुझे तो अभी लगभग पिछले 7 साढ़े साल के घटनाक्रम को देखते हुए अब जाके हम ये देखते जा रहे हैं, सरकार को जब भी कुछ करने का मौका आया है, जब जब सरकार की आम लोगों को ज़रूरत पड़ी है, सरकार हमेशा ही विफल साबित हुई है। कोरोना टाइम में हमने देखा कि हमारे अपने देश में ही लोगों को पहली बार, जबकि सभी संसाधनों से युक्त थी सरकार, उसके बावजूद लोगों को हमने पैदल जाते हुए देखा। अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश में 1000 किलोमीटर तक की यात्रा लोगों को पैदल करते देखा। अब उसके पश्चात भी अनेकों घटना चक्र ऐसे हुए जहां पर कि सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई। और अंततः ये एक और ये देख रहे हैं अभी कि विदेशों में भारत के नागरिक, भारत के मासूम बच्चे जो कि उच्च शिक्षा के लिए वहां पर गए हुए थे, इसी सरकार के परमिशन से, चूंकि कोई भी विदेश यात्रा करता है तो भारत सरकार के पासपोर्ट पर और संबंधित दूतावास के वीज़ा के बाद ही वहाँ यात्रा करता है। इसका मतलब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद, वहाँ पर एनरोल करने के बाद ही कोई देश के बाहर निकलता है। तो जो मंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग गए हैं वहाँ पर वो यहाँ के कंपटीशन को पास नहीं कर पाए। हो सकता है, ये जरूरी नहीं है यहाँ के कंपटीशन को सारे लोग पास कर सकें, लेकिन ये ऐसे मुश्किल के समय पर ये जले पर नमक छिड़कने का काम है, जिस सरकार से हम यह उम्मीद करते हैं कि उनके सहानुभूति कम से कम सहानुभूति रखेगी, सहानुभूति का मलहम उनके ऊपर लगाएगी। ये भुक्तभोगियों के लोगों के जो परेशानियों में है उनके ऊपर जले पर नमक छिड़क रही है। एक तो कुछ काम नहीं कर रही और ऊपर से जले पर नमक छिड़क रही है। सरकार लगातार कह रही है कि हम वहाँ से बच्चों को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी 1100 से 1200 के बच्चे हिंदुस्तान आ भी चुके हैं और लगातार ये कोशिश जारी है कि अभी 4 मंत्री को वहाँ भेजा भी गया है वहाँ से लाने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए। अब जबकि वहाँ पर युद्ध जो है लगभग बहुत भयावह रूप ले चुका है, रूस के आक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देशों के लोग वहाँ से निकल चुके हैं, वहाँ के ही छात्रों के बार बार वीडियो हम देखने में आ रहे हैं, हम विजुअल देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका का आदमी क्यों नहीं फंसा, यहाँ पर ब्रिटेन का आदमी क्यों नहीं फंसा, बाकी देशों के बच्चे क्यों नहीं फंसे, यहाँ पर केवल हमारे ही भारत के लोग ही क्यों फंसे। उसके साथ साथ इसके पहले भारत के लोगों को विदेशों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अगर कहीं ऐसे फंस जाते थे तो लोग उनकी मदद किया करते थे। इस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद नहीं कर रहा है, उल्टे उनको प्रताड़ित कर रहा है। ऐसी भी घटनाएं देखी गई हैं कि बॉर्डर पर बच्चे अपनी मेहनत से, अपने इंतजामों के द्वारा वहां पहुंच गए हैं, तो बॉर्डर पर उनके साथ में बड़ा ही क्रूरतापूर्ण बिहेवियर किया जा रहा है, बहुत खराब व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ में। सीरिया में भी एक युद्ध हुआ था 2008 में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, वो कहते हैं कि उस टाइम जो भारत के बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, मोदी जी ने उसको निकालने का काम किया था। तो 2008 में अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी जनरल नॉलेज पे उन्हें काम करना चाहिए। और काम भी क्या करना चाहिए, मैं उनकी मानसिकता को भी गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से देश 2014 में आज़ाद हुआ। 2014 से पहले देश गुलाम था। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो इनका वो बयान देना भी गलत नहीं है, क्योंकि इनमें से जो 90% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं।
आरएसएस और बीजेपी में उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है जिनके पास परिवार ना हो। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी के बच्चे हैं? नहीं है। मुख्यमंत्री जी के बच्चे हैं? नहीं है। और जितने तमाम बड़े बड़े जो नेता जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनमें से कोई परिवार वाला आदमी है? तो जिसका अपना परिवार नहीं है तो वो परिवार का मोह क्या जानेगा? उसे बच्चे का क्या दर्द, वो दर्द कैसे समझेगा? अब आप साहब ये बयान दे रहे हो कि जो एक बच्ची का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि साहब जो वहाँ पे रूस के जो आर्मी के लोग हैं वो लड़कियों के साथ छेड़खानी और बलात्कार तक की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। यूक्रेन के लोग भी इसी तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं और उस पे हमारे देश के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप क्या मोदी जी से या इनसे परमिशन लेके यहाँ गए थे? तो शर्म की बात है। वो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारे देश का युवा है वो हमारे देश का भविष्य है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने एडवाइजरी जारी करी और वो लोग उस समय नहीं आ पाए, उसमें भी आपकी गलती थी, क्योंकि जो टिकट था, टिकट के दाम 4 गुने हो गए। ये एक निजीकरण का एक नुकसान है। वो लोग चलो नहीं आ पाए तो आपकी जिम्मेदारी इस समय ये बनती है कि आप उनको सकुशल निकालें। जो लोग बॉर्डर्स के पास हैं, रोमानिया के बॉर्डर के पास हैं या फिर पोलैंड के बॉर्डर के पास हैं, तो पहले उनको निकालो। और जो लोग फिर दूर दूर फंसे हुए हैं, चाहे 800 किलोमीटर 1300 किलोमीटर पे, तो अपनी कूटनीति का इस्तेमाल कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, विदेशों में अपना जो कथाकथित डंका बजवाया है, तो अब उस बजे हुए डंके का, जो कहते हैं ना कि हम विश्व गुरु हो गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं, और जी न्यूज तो ये भी कह रहा था कि अगर मोदी जी चाहें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप युद्ध मत रुकवाओ, आप अपने उसी डंके के दम पे, उसी विदेश नीति के दम पे जिस पे आपने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया, उसी कूटनीति के दम पे उन बच्चों को कैसे भी, जो 800 किलोमीटर 1300 किलोमीटर फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकाल कर वापस ले आओ। क्योंकि उन बच्चों का अब साहस टूट रहा है, उन बच्चों का जो खाने पीने का जो स्टॉक था 4-5 दिन से, वो स्टॉक खत्म हो रहा है। बच्चों के अंदर डर का माहौल बन गया है। और जिस तरीके से रूस यूक्रेन पे बमबारी कर रहा है, रूस ने न्यूक्लियर अटैक करने तक का जो है ऐलान कर दिया है, धमकी दे दी है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो कर्तव्य है वो हमारे देश के युवा बच्चों की तरफ पड़ता है। अभी भी 15,000 से ज्यादा बच्चे मेरी जानकारी के हिसाब से वहां फंसे हुए। 15,000 बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो देश में आएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो दूसरा सवाल आपने किया है कि जो बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, यहाँ का जो एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे विदेश जाते हैं, तो आप मुझे बताइए इस समय जो देश में पढ़ा लिखा युवा है उसका प्रतिशत कितना है? और एंट्रेंस टेस्ट में जो ऑल इंडिया की जो सीट्स है, वो सीट्स कितनी है? सीट्स है मात्र 7,000। और हमारे देश में हर साल 12वीं पास करके करोड़ों युवा आता है। तो आप उस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं? हमारे देश में एमबीबीएस करने की जो न्यूनतम, जो 5 साल का कोर्स है, न्यूनतम उसकी जो खर्चा है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया आ रहा है। और वही बच्चा अगर चाइना में, रूस में या यूक्रेन में और जो वहां के सोवियत के जो और कंट्रीज है वहां पे एमबीबीएस करता है तो 20 से 30 लाख रुपए में वो एमबीबीएस कर लेता है। तो एक लोअर मिडिल क्लास के लिए 20 से 30 लाख रुपया 5 साल के लिए देना कंपैरेटिवली आसान है। 1 से 1.5 करोड़ रुपया वो खर्च नहीं कर सकता। कांग्रेस अपोजिशन में है, कांग्रेस सरकार पे कितना दबाव बना रही है जो भारत के छात्र वहां फंसे हुए हैं उसको लाने के लिए? देखिए, ये कांग्रेस का ही दबाव है, कांग्रेस का ही दबाव है। जो मोदी जी से लेके तमाम नेता अपनी कुंभकर्ण की नींद से उठे हैं, ये कांग्रेस का ही दबाव है। जो अब बात हो रही है कि हम विदेश से बच्चे लाएंगे, जो 1100 बच्चे अब तक आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दबाव की वजह से ही आए हैं। नहीं तो ये लोग तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि विदेश में कोई बच्चा फंसा हुआ है। एक तरफ ऑडियो वायरल हो रहे हैं कि एम्बेसी वाले फोन नहीं उठा रहे, एम्बेसी वाले सीधे हाथ खड़े कर दे रहे हैं साहब कि हो सकता है पोलैंड का बॉर्डर। अब बच्चा पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंच गया, बॉर्डर सील हो गया है। अब बच्चा एम्बेसी में फोन कर रहा है तो एम्बेसी वाले कह रहे हैं जी जब बॉर्डर खुल जाएगा तब आप निकल जाना, तब तक आप कहीं अपना रुक जाओ, खाने पीने का इंतजाम कर लो। अरे साहब, आपको जानकारी है, सारे मूर्ख लोग आपने बैठा रखे हैं। वार जोन वहां डिक्लेयर हो चुका है, इमरजेंसी वहां लग चुकी है, ना तो वहां कोई होटल रेस्टोरेंट खुला हुआ है, ना कहीं उनके खाने पीने का इंतजाम है, ना उनके रुकने का इंतजाम है। थोड़ी सी मानवता दिखाई जाए और इस पे त्वरित कार्रवाई की जाए। 15,000 की जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या होती है। यूपी चुनाव में 2 चरण बचे हुए हैं। आपको लगता है कि यूक्रेन वाला मामला देश के प्रधानमंत्री हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो भुनाने की कोशिश करेगा या लगातार उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे?
ये जो आप कह रहे हैं, जो राहत कार्यों में, जो बचाव कार्यों में जो देर हुई है, ये इसी वजह से हुई है। ये आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये चाहते थे कि लोग फंस जाएं, उसके बाद मीडिया के द्वारा ये हल्ला मचाएंगे कि देखो हमने मोदी जी ने कोई बड़ा भारी काम कर दिया है, उनको अचानक बचा के ले आएंगे। लेकिन इस बीच में परिस्थितियां वहाँ इतनी खराब हो चुकी हैं कि बहुत सी बातें इनके हाथ से निकल गई। अब ये ला पाने में असफल हो गए हैं वहाँ पर। तो बात अब पड़ गई है इनके उल्टी। वास्तव में तो आपदा में अवसर ढूंढ के इस बात को एनकैश करके अपने पक्ष में जनता के माहौल को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे वोट के लिए। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी हैं, वो लगातार ट्वीट भी करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आपदा में अवसर नहीं देखना चाहिए, बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। भाई देखिए साहब, जो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट का काम था, वो काम पूरी तरीके से विफल हो चुका है। चाहे वो कोविड के दौरान जो इनका इवेंट मैनेजमेंट है, दोनों फेज में ठप रहा। किसान आंदोलन में भी जो इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट का काम किया था, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने का काम किया था, वो भी ठप हो गया। और वो सारा इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। जो पंजाब में इन्होंने नौटंकी की थी कि जो इनकी कुर्सियां 70,000, जो रैलियों में 70,000 कुर्सियों का इंतजाम था और सिर्फ 700 लोग आए थे, और जो इसमें उन्होंने यू टर्न लिया कि मैं जान बचा के भागा और सिख कम्युनिटी को इन्होंने आतंकवादी बताने की कोशिश की, तो उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट इन पे पड़ा है कि पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है और कांग्रेस वहां सरकार बना रही है। इसी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में ये काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं वहां पे। लेकिन अब स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि मोदी जी हो या कोई भी हो, अब वहां से उन बच्चों को इतनी आसानी से वो निकाल नहीं पाएंगे। अब सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन पे वीडियोज आ रहे हैं। ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं, ये तो कह रहे हैं कि साहब सब आ गए हैं। आज तक वाले का आपने लाइव देखा था कि किस तरीके से बच्चे ने खंडन किया है कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई डिप्लोमेट सुन रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट सुन रहा है, ना कोई मंत्री सुन रहा है। साफ तौर पे वो ये कहता हुआ नजर आया। इधर से डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं झूठ बोल रहे हैं कि साहब बच्चे आ रहे हैं, और उधर से बच्चों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बच्चे अपने खुद के वीडियो बना के यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए तमाम दुनिया में भेज रहे हैं, और तमाम दुनिया में इनकी खिल्ली उड़ रही है कि इनकी क्या विदेश नीति है और क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं। यूपी चुनाव में कितना फर्क पड़ने वाला यूक्रेन और रशिया युद्ध का? यूपी चुनाव में फर्क इतना पड़ेगा कि जो इन्हें 10-20 लोग जो वोट दे भी देते, अब वो भी वोट इन्हें नहीं मिलेंगे। इनकी जो अभी 2 फेज में सीटें जो रह गई हैं, लगभग 111 सीटों पे इनके चुनाव रह गए हैं उत्तर प्रदेश के। इसमें इन्हें 10-5 सीटों पे मिल भी जाती। अभी पिछले जो 5 चरण हैं, इनमें तो ये चौथे नंबर पे आ चुके हैं। अब इनका दोनों ही फेज में सुपड़ा साफ होगा। इनका जो खाता है वो नहीं खुलेगा। योगी बाबा की बात कर लो या जितने भी बड़े बड़े नेता हो, चाहे मोदी जी के बनारस की आप बात कर लो, सभी जगह से इनका सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जनता ने इनका जो ढोल था, ढोल की पोल समझ ली है। और इन्होंने जो शेर के भेष में जो सियार हैं, तो वो इनका जो चोला था, वो चोला इनका निकल चुका है, चोला इनका उतर चुका है। जो इन्होंने रंग रोगन कर रखी थी कि हाँ साहब हमारा डंका पिट रहा है, हमारा डंका, तो इनका जो ढोल है वो अब फट चुका है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।